हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद तिवारी किचन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। तो आज है मंडे 12 जनवरी और मेरे बेटे की विंटर वेकेशन हो चुकी है ख़त्म और आज से वो अपने वापस स्कूल जाएगा। तो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि अब वापस से रूटीन चालू हो जाएगा। टिफ़िन और हस्बैंड का लंच बॉक्स, तो वही बस मैं उठी और झाड़ू पोछा किया। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहा वहा के रेडी होके आ गई थी किचन में और हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाना था और बेटे के लिए लंच बॉक्स भी बनाना था। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी कट करके रखी थी और सब्ज़ी मैंने रात में ही कट करके रख ली थी क्योंकि मुझे पता था सुबह इनको जल्दी निकलना है। तो मैं सब्ज़ी छौंक दी थी, चावल चढ़ा दिए थे और सलाद काट के रख दिया था और नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। और बेटा आज थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि अभी स्कूल की टाइमिंग्स 10 बजे से है, तो वो 10 बजे पौने 10 बजे के आसपास जाएगा। और हस्बैंड को आज जल्दी जाना था तो मैं पहले हस्बैंड का टिफ़िन बना रही थी, तो उसके लिए मैंने सब्ज़ी चावल और सलाद रोटी वगैरह बनाया था। तो मैंने आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी मैंने सारी रात को कट करके रख दी थी क्योंकि सुबह जल्दी थी और सब्ज़ी मैंने बना दी थी, चावल बना दिए थे, सलाद काट कर लिया और अब मैं चाय बना रही हूँ। और उसके बाद नाश्ते में चिल्ला बनाया था। चिल्ला मैंने बेसन के और उसमें सारी सब्जियाँ वब्जियाँ डाल के उसका चिल्ला बनाना था, तो वो मैंने रेडी करके रखा था और आटा भी मैंने लगा लिया था। अब उसके बाद मैंने चिल्ला बनाया, नाश्ता हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, चिल्ला और चाय, चटनी बनाई थी। तो काफ़ी हेल्दी है ये चिल्ला, इसमें खूब सारी सब्जियां हैं। और ये जो इसका पिंक कलर देख रहे हैं ना, बीट रूट से हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने बीट रूट इसमें ग्रेट करके डाल दिया है। तो बीट रूट काफ़ी हेल्दी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो चिल्ला और चाय और चटनी नाश्ते में दी थी। उसके बाद मैंने रोटियां सेक ली और टिफ़िन लगा दूँगी। तो टिफ़िन पैक कर दिया था और काफ़ी जल्दी थी कि 8 बजे ये इनको निकलना था, तो फटाफट से बस मैं टिफ़िन लगा रही थी। और टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी चावल और सलाद, साथ में मीठा। तो अभी मीठा ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो सब आइटम मैंने रख रखा था घर पे। तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, मुरमुरे इनको बोलते हैं गुड़ वाली पट्टी, मूंगफली वाली, वो सब रखा था, तो वो सब भी थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ। और उसके बाद मैं बेटे के टिफ़िन की तैयारी करूँगी, तो उसके लिए मुझे चिल्ला बनाना था। तो ये बचे हुए चावल का चिल्ला था, तो ये एक बार बनाया था इसके पहले, तो इसने इसको काफ़ी पसंद आए थे, तो वही ज़िद कर रहा था कि यही बनाना। उनका हस्बैंड का टिफ़िन लगा के और वो चले गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं वापस आई किचन में और बेटे के टिफ़िन के लिए बनाने लगी थी चिल्ला। तो मैंने चावल शाम को मुझे ज़बरदस्ती चावल बचा के रखने पड़े क्योंकि उनको सुबह यही वाला चिल्ला ले जाना था। तो मैंने आधा एक कटोरी चावल थे, उसमें एक कटोरी रवा और तो उसी कटोरी से नाप के दही डाला और नमक डाल के इसको पीस लिया था। उसका बैटर रेडी कर लिया और अभी मैं तवे पे घी लगा के इसके चिल्ला बना लूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो और फ्लेवर के लिए रेड चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस बेटे का भी टिफ़िन रेडी कर दिया था, तो चिल्ले बनाए थे और फ्रूट्स में ऑरेंज रखा था और ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। और टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर इनको मैं रेडी करने आ गई थी। वैसे कपड़े वपड़े तो अपने आप से पहन लेता है, बट अभी सर्दियाँ हैं ना, तो लोशन लगाना ये सब थोड़ा सा मैं कर देती हूँ जल्दी जल्दी, वरना थोड़ा बहुत स्लो करता है। तो बस वो रेडी हो रहा था और उसका टिफ़िन और बॉटल बैग में पैक करा और उसका बैग भी सुबह एक बार चेक कर लेती हूँ। वैसे अपना टाइम टेबल खुद लगाता है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। तो बस मैं वही चेक कर रही थी और छोटा वाला बेटा मस्त खेल रहा था, सुबह से ही उठ जाता है वो भी आराम से। और बस इनका टिफ़िन में रख दिया था। उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी, अभी इसके स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं जब तक मशीन लगा देती हूँ, कपड़े वपड़े डाल दूँगी, अपना चलती रहेगी, मैं इनको छोड़ के आ जाऊँगी। फिर कपड़े इसमें डाल दिए, उसके बाद चली गई दिन को छोड़ने, ये स्कूल का टाइम हो गया था। और भी 2-3 बच्चे यहाँ से बैठते हैं, तो इनको बस में बिठा के मैं वापस आई और किचन विचन साफ़ किया क्योंकि मैंने सोचा ये किचन विचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ये सारे किचन के कपड़े मशीन लगाई, तो कपड़े सारे किचन के धुल दूँगी। बस किचन विचन सारा सफ़ेद समेट के साफ़ करके और सारे कपड़े हटाए। तो
बस उसके बाद सारे कपड़े वपड़े धुले। फिर मुझे आज सारी बेडशीट भी चेंज करनी थी, धुलने के लिए चाहिए थी, तो सारी बेडशीट्स निकाली और धुलने के लिए डाली। फिर वापस से अरेंज करना। और ये देखिए मैं बेडशीट हटा रही हूँ तो इतना सारा सामान बेडशीट के पास निकला ना। छोटा वाला बेटा इतना सामान इधर उधर रखता है, तो वो रखा मैंने। उसके बाद इतनी देर में देखिए ये गद्दे का क्या हुआ, छोटे बेटे का उसका भी चद्दर हटाया था, तो ये देखिए गद्दा नीचे होकर स्लाइडिंग बन रही थी। फिर उसके बाद बस सारे बिस्तर विस्तर घर ही किए, अपना डेली का काम रूटीन जो भी होता है वो सारा कुछ किया। इतने सारे काम होते हैं तो कोई कोई दिन तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि पूछिए मैं, टाइम ही नहीं मिलता। और कोई कोई दिन नहीं, मुझे लगता है हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं कि कम काम होता है, बाकी तो रोज़ ही काम होता ही होता है। और बस मैंने चादर बिछा दिया था, पूरा कमरा वमरा अच्छे से सेट कर दिया। बीच बीच में डस्टिंग भी करती जा रही हूँ, कपड़े भी धुल रहे थे, तो मैं ऐसे मिक्स मैच करके काम करती रहती हूँ। कमरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैं बालकनी साफ़ करी थी, कपड़े वपड़े धुल के मैंने सारे सुखा दिए थे। और आज सोफ़े के कवर भी धुले थे, सारी बेडशीट्स धुली थी, तो काफ़ी सारा हो गया था कपड़े। और मैं जिस दिन कपड़े कम होते हैं उस दिन बेडशीट सारी और सोफ़े कवर टॉवल्स ये सारा कुछ धुल लेती हूँ। हफ्ते में 2 बार तो ये हो ही जाता है। और बस उसके बाद बालकनी वालकनी साफ़ कर दी। और फिर 12 बज गए थे अप्रॉक्स। उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठी। सुबह चाय पी ली थी लेकिन नाश्ता नहीं किया था, तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठी और ये खा रहा था खजूर। और बस उसके बाद आज मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई, तो बर्तन भी धुलने थे। बस मैं बर्तन वर्तन धुल रही थी। आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। हाउस हेल्प शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा सा हो जाता है, हफ्ते में 1 दिन तो हो ही जाता है। तो बस इनका सारे बर्तन वर्तन साफ़ वाफ़ करके अच्छे से सिंक विंक धुला, क्योंकि वो लोग तो काम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा वो तो खुद ही देखना ही पड़ेगा कि सिंक वगैरह जितना अच्छे से शायद हम लोग करते हैं वो लोग नहीं करती हैं। तो बस सारा कुछ अच्छे से साफ़ सफाई करी। और घर देखिए इतना सारा सामान फैला दिया गया था, तो मैंने उसको समेटा। छोटा वाला बेटा कर रहा था होमवर्क अपना, और साथ में सॉरी बड़ा वाला बेटा होमवर्क कर रहा था, और साथ में छोटा वाला बेटा भी बैठा था कॉपी किताबें लेके कि मैं भी होमवर्क करूँगा। और मैं सारा घर वर समेट रही थी, पूरे खिलौने सारे इधर उधर पड़े हुए थे। पूरे दिन ये सामान इधर से उधर होता है, पूरे खिलौने, किचन का सामान, इतने बर्तन, सब पूरा हॉल में इकट्ठा हो जाता है। इसको समेटने में पूरा आधा घंटा लग जाता है। वापस से पूरा समेटा, साफ़ सफाई करी पूरे हॉल में, सारे कमरों में। और बस उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद इनको थोड़ा सा पढ़ने बैठाला, तो वो भी बोलने लगा कि मम्मा मुझे भी पढ़ावा के। अब वो तो अपना उसको होमवर्क बता दिया तो वो अपना करता रहता है। फिर छोटे वाले को लेके बैठी थोड़ी सी देर। काम इतना हो जाता है ना बच्चों के लिए, कम कभी कभी कम ऐसा होता है, कम टाइम मिला, जिस दिन काम ज़्यादा होता है। तो बस पूरा घर वर सब साफ समेट दिया। उसके बाद सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा वो भी उठा के रख देती हूँ। और शाम हो रही थी, वरना अभी तो ऐसा ना कि 4 साढ़े 4 5 बजे के बाद से ना, फिर अगर कपड़े पड़े रहते ना तो फिर हल्के हल्के गीले ठंडे ठंडे हो जाते हैं, लगता है गीले। तो धूप रहते ही मैं उठा लिए सारे कपड़े। और उसके बाद फिर आ गई थी बच्चों के पास ही। लोगों को इनको आके छोटे वाला को बुला रहा था काफ़ी देर से, तो उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा वढ़ा दिया। और उसके बाद दोनों को मखाने दे दिए थे खाने के लिए, दोनों को भूख लगी थी, तो मैंने दोनों को मखाने दे दिए थे। और मैंने बैठ के 1 गिलास पानी पिया, काफ़ी थक गई। दवा खाई थी, भूल गई थी दवा सुबह, तो वो खाई। और दोनों खा रहे थे मखाने। तो मेरे दोनों बेटे मखाने पानी डाल के खाते हैं, तो दोनों ने मखाने खाए। उसके बाद दोनों को दूध दे दिया। और बड़ा वाला बेटा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था विंटर वेकेशन का। और बस दोनों ने दूध वूध पिया। उसके बाद ये बड़ा वाला बेटा चला गया था ताइक्वांडो क्लास, और ये भी काफ़ी ज़िद करता है साथ में जाने की, लेकिन अभी तो ठंडा हो गया ना मौसम, तो शाम में नहीं ले, तो इसलिए मैं इनको दोपहर में ले जाती हूँ, इसलिए शाम को फिर नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि शाम में काफ़ी हवा चलती है। लेकिन ये ज़िद बहुत करता है, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत खेलती रही। फिर उसके लिए मैंने चिल्ला बना दिया था और उसको खिला दिया था। फिर दोनों बेटों को चिल्ला बहुत पसंद है ये वाला, तो ये भी बोला मुझे वही खाना, तो दूध के साथ ये खा रहा था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बड़े बेटे के लिए चिल्ला बनाया। और मैं कल के लिए सब्ज़ी तोड़ के रख रही थी, सोया मेथी थी,
तो वो तोड़ के रख रही हूँ क्योंकि कल सुबह इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, रात में ही तोड़ के रख लूँगी वरना सुबह तो इतना काम हो जाता है। तो बस मैंने ये सब्ज़ी तोड़ के रख ली थी और उसके बाद हम लोग सो गए। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।